नमस्ते दोस्तों। क्या अकाउंटेंट की गलती की वजह से बिजनेसमैन का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है? जी नहीं। इस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट आया है मद्रास हाई कोर्ट का 17 नवंबर को। ई धर्मराज वर्सेस स्टेट टैक्स कमिश्नर चेन्नई का। इस केस में क्या हुआ, अकाउंटेंट ने बिना बिजनेसमैन जो कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का ऑनर था, जो कि एक गाड़ी का ऑनर था, जो खुद ही गाड़ी का ड्राइवर भी था, एट द सेम टाइम वो ऑनर भी था। तो उसके अकाउंटेंट ने क्या किया, बिना उससे डिस्कस किए उसकी नील रिटर्न फाइल कर दी GSTR 1 एंड 3B। चूँकि वो ट्रांसपोर्टर का केस था तो वो रिवर्स चार्ज में कवर था, बट उसको वो बिल वहाँ पे रिपोर्ट करने थे। तो उसने क्या किया, अकाउंटेंट ने गलती से मतलब अकाउंटेंट ने इंटेंशनली उसकी नील की रिटर्न फाइल की। डिपार्टमेंट ने यहाँ पे क्या स्टैंड लिया कि नील की रिटर्न फाइल हो रही है, तो उन्होंने यहाँ पर सो कॉज नोटिस देकर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। वहाँ पर अकाउंटेंट ने फिर भी डिस्कस नहीं किया बिजनेसमैन के साथ, और उसका GST रजिस्ट्रेशन को कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग को मतलब ओके मान लिया, और GSTR 10 भी फाइल कर दिया, जो कि फाइनल रिटर्न होता है GST रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के बाद। यहाँ पर क्या हुआ, GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद बिजनेसमैन ने कुछ बिल रेज किए थे अपनी पार्टी को, और उस पार्टी ने उनके बिल पेमेंट होल्ड पर डाल दी, ये कहकर कि आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है। तो इस केस में जो पिटिशनर यानी कि जो डीलर था, वो हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करता है मद्रास हाई कोर्ट में। वहाँ पर वो ये बात रखता है कि इसमें मेरी उसके वकील ने, जो कि लर्नेड काउंसिल थे, उन्होंने ये बात रखी कि जो मेरा क्लाइंट है वो कि एक अनपढ़ व्यक्ति है और उनको GST की कोई भी समझ नहीं है, रिटर्न्स वगैरह की, और उन्होंने अपने अकाउंटेंट को ID पासवर्ड GST की रिटर्न फाइलिंग का वर्क हैंडओवर कर रखा था। उन्होंने उनके अकाउंटेंट ने नील की रिटर्न फाइल कर दी है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं कि वो नील का वर्क था, वो उनको रिपोर्ट करना था, और उसके बेसिस पर डिपार्टमेंट ने कि कंटिन्यूसली नील की रिटर्न फाइल हो रही थी, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन में डाल दिया। यहाँ पर अकाउंटेंट ने फिर आगे गलती की और GSTR 10 भी फाइल कर दिया, और GST रजिस्ट्रेशन की प्रोसीडिंग को, जो GST कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग थी, उसको ओके कर दिया। अब यहाँ पर उसका पार्टी का पेमेंट होल्ड पर जा रहा है क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर जो लर्नेड काउंसिल ने जो दलील दी थी, जो मैंने आपको बता दी, कि यहाँ पर कोई गलती नहीं थी व्यापारी की। व्यापारी को ये भी नहीं पता कि मेरी नील की रिटर्न जा रही हैं, और उसको बिना पूछे अकाउंटेंट नील की रिटर्न भरता रहा और रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करवा दिया, और कोई रिप्लाई नहीं लगाया, और कोई ये भी नहीं कि रिवोकेशन कराएं, और GSTR 10 भी फाइल कर दिया। उसके बाद भी सप्लाई हुई थी, लेकिन व्यापारी की यहाँ पर कोई गलती नहीं थी। डिपार्टमेंट ने यहाँ पर दलील दी अपनी तरफ से, जब अपना पक्ष रखा डिपार्टमेंट की साइड से, तो उन्होंने ये बोला कि जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो उसके बाद आप कैसे सप्लाई कर सकते हैं, आपको सप्लाई नहीं करनी चाहिए, और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल है, तो आप और रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और आप GSTR 10 भी फाइल कर चुके हो, तो आप अपनी सप्लाई कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने दोनों के पक्षों को सुना, और यहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर पार्टी की यानी कि बिजनेसमैन की कोई गलती नहीं है, जो भी गलती हुई है अकाउंटेंट की साइड से हुई है। तो उन्होंने उसको यहाँ पे जजमेंट दिया कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की जो प्रोसीडिंग है वो गलत है और रजिस्ट्रेशन रिस्टोर होना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर जजमेंट की ऑर्डर से 1 सप्ताह के अंदर पिटिशनर को रजिस्ट्रेशन रिस्टोरेशन के लिए अप्लाई करने के लिए बोला, और उसके अप्लाई करने के 2 वीक के अंदर डिपार्टमेंट को रजिस्ट्रेशन रिस्टोर करना था। तो ये जजमेंट बहुत क्लियर है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर साफ आ गई कि अकाउंटेंट की गलती की वजह से, या कोई भी अकाउंटेंट की जो भी गलती होगी अकाउंटेंट की, उसकी सज़ा बिजनेसमैन को नहीं दे सकते। ठीक है, थैंक यू।